मिथिला विश्वविद्यालय थाना में पदस्थापित मृतक दरोगा लक्ष्मी कुमारी के पिता ने एफआईआर के लिए दिया विश्वविद्यालय थाना में आवेदन। पिता त्रिलोकी प्रसाद शाह का कहना है कि मेरी पुत्री बहादुर लड़की थी, साथ ही वह कहा करती थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगी और खानदान का नाम रोशन करूंगी, देश की भी सेवा करूंगी। मेरे परिवार की एकमात्र आर्थिक सबलता देने वाली मेरी पुत्री थी। उसी के सहारे परिवार का गुजारा भत्ता होता था। गरीबी में कड़ी मेहनत कर मेरी पुत्री अफसर बनी थी, जो किसी भी लिहाज से आत्महत्या नहीं कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आवेदन में कहा कि इसे हत्या मानते हुए उच्च स्तरीय जांच सीबीआई या अन्य सक्षम टीम से करवाना चाहता हूं, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। हमको जांच चाहिए सीबीआई का बस। अभी आप थाने में क्या दिए हैं आवेदन? थाने में हम जो दिए हैं, जो एफआईआर उस दिन नहीं हुआ था, समझते एफआईआर हम किस प्रकार करते, सब तो बेहोश था कि किसी का काम नहीं कर रहा था। 2 बजे आया, फोरेंसिक टीम आया, समझ गए ना, वो लोग जांच किए। फोरेंसिक टीम आने से पहले उसका बंदूक हटा लिया गया था हाथ पर से, समझ गए ना। मोबाइल तो हमारे आने से पहले हटा लिया था, समझे। उसके बाद जो है तो एसपी साहब आए, वो भी बयान लिए हमसे, तो आप लोग को मालूम ही होगा। हम लोग को जो कहना था हम कहे। उसके बाद जो है तो इन लोग को जो है फोरेंसिक टीम वाला जो जांच करके जब चले गए, समझेगी ना, तब हम जो है तो वो लोग को ले गए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करा के बोला कि सलामी होगा। सलामी में एसपी साहब नहीं आए थे, समझे ना। उसके बाद जो है सलामी एसपी साहब नहीं आए थे, तो उसके बाद जो है तो हम लोग को रात में छोड़ा गया करीब 6 बजे करीब। यहाँ से छोड़ के गए तो कल जो है तो हम लोग दाह संस्कार में बहुत आदमी सब आए थे, कानून मंत्री आए थे और सब कौन था, बहुत आए थे। पुलिस जो है वो आत्महत्या बता रही है, आप लोग को क्या लगा? हम लोग को हत्या है। अगर आपके रिकॉर्ड में अगर कहीं भी है कि हाँ केस खोल के खाना बनाती है, तो हमको दिखाइए साको को। केस से छपा हुआ सर, पूरा छपा हुआ है। बाल पकड़ के खींचा गया है। आप बोली इस उंगली चलता है, इस उंगली से नहीं, समझेंगे ना। मोबाइल हमारे आने से पहले हट क्यों गया? जब आए तो दरवाज़ा मैंने देखा कि खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, शीशा जो है तो ऊपर वाला जो है तो टूट के बिखरा हुआ है, समझे कि नहीं। जब आप फ़ोन किए तो आप दरवाज़ा हम मेरे सामने में खोलते। दरवाजा तो हम लोग आने से पहले सर खोल दिया गया। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 गो रूम है। ये भी अगर यहाँ गोली चली तो उस रूम में आवाज़ नहीं जाएगा, इस रूम में आवाज़ नहीं जाएगा, इस रूम में आवाज़ नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कहता शादी ब्याह है, काली स्थान में शादी ब्याह है, तो रूम में आवाज़ नहीं जाएगा। हमको ये बताइए। तो क्या लगता है कि छिपाया जा रहा है? बहुत पूरे एकदम साफ स्पष्ट है एकदम। अगर ये उंगली से अगर गोली चलता है तो हमको सो बताइए। अच्छा, आपने अभी हत्या का मामला दर्ज कराया है, तो किस पे शक है? कोई शक है? ना, शक अभी हम नहीं बता सकते। जब फोरेंसिक टीम का जो मोबाइल का जब लास्ट कॉल जो है वो आएगा पोस्टमार्टम, हम तो आज पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीबीआई का जांच चाहिए हमको, उच्च स्तरीय से हमको जांच चाहिए। कोई इसमें पुलिस एक्शन नहीं ले रही। लेकिन पुलिस की जांच पे आपको भरोसा है? वो नहीं, हमको सीबीआई ऊपर से चाहिए जांच, हमको सीबीआई का जांच चाहिए। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन 25 दिसंबर को। दिखेंगे 250 से अधिक प्रजातियों के पौधे। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 29वीं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। सरकार की कोरोना महामारी संबंधित दिशा निर्देश के अधीन हर साल की भांति इस साल भी 25 और 26 दिसंबर 2021 को 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी के प्रांगण में रंग बिरंगे पुष्प के साथ सजेगा। नई रूपरेखा, रोचक साज सज्जा के साथ साथ 350 से अधिक लोगों की भागीदारी, 35 से अधिक स्कूलों के बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा काफ़ी उच्च स्तर का होने वाला है। बच्चों के बीच पर्यावरण, हरियाली एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूली बच्चों के बीच पेंटिंग के अलावा ट्रे गार्डनिंग, धरती बचाओ, स्लोगन पोस्टर, इंटर स्कूल फ्लावर पॉट प्रतियोगिता आदि को कंपटीशन में शामिल किया गया है। इस बारे में पूरी जानकारी
डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा ने दी है। 25 और 26 को हम लोग फ्लावर शो करने जा रहे हैं नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से, जिसके लिए आज मीटिंग था। उसी की तैयारी के संदर्भ में आज मीटिंग था, जिसमें कि हमारे प्रेस मीडिया सारे लोग बंधु लोग आए हुए थे, और बाकी हम लोग का कैसे क्या प्रोग्राम होगा, जो कि अच्छा बहुत सक्सेस हो। 29th ईयर का ये प्रोग्राम है, जो कि अच्छा हो, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं और तैयारी शुरू कर दी। हो पाई थी कोरोना के कारण, तो फिर हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं इस बार से। कहाँ पर होगी ये लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में होगी। क्या इसके लिए कोई टिकट भी जारी होगा? नहीं, टिकट फ्री हो। टिकट बहुत नॉमिनल टिकट होती है। अच्छा, कुछ नयापन भी इस बार होगा या नयापन होगी? स्टेज नया होगा और क्या थोड़ा लुक नया होगा इस बार। और ग्रीन दरभंगा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फूल लगावे तो ऑक्सीजन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा दरभंगा लगे, अच्छा सुंदर लगे। इस फ्लावर शो में जो प्रतिवर्ष होता था, दूसरे जगह से लोग गमला देते थे, वो इस बार भी होगा। इस बार भी हाँ, गमला भी देंगे प्रतियोगिता। अच्छे गमला वाले को बहुत सारे पुरस्कार भी मिलेंगे, अच्छे पौधे को मिलेंगे। कितने दिन का होगा ये? क्या 2 दिन का होगा पब्लिक के लिए। इसे 3-4 दिन चलेगा, लेकिन 2 दिन पब्लिक के लिए। सर, कौन इसके उद्घाटन करेंगे या कौन इससे मुख्य अतिथि? अभी डिसाइड होना बचा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर PN मिश्रा। क्या है आप इसमें? हम मेंबर हैं आर्टिकल। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा नगर निगम परिसर में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा नगर निगम परिसर में कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन जिला अध्यक्ष पप्पू कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन से जुड़ा हुआ संगठन है, जिसमें राज्यभर से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी प्रतिनिधियों का स्वागत पाक चादर माला से हुआ। सम्मेलन में पिछले 2 अक्टूबर को हुए सांगठनिक चुनाव में चुने पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। सम्मेलन को फेडरेशन के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिववचन शर्मा, निर्वाचन अधिकारी प्रदीप गुप्ता, जिला महासचिव मुन्ना राम सहित कई लोगों ने संबोधित किया। 2/10/2021 को ही संगठन का गठन हुआ था, दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ का। हमारे प्रदेश के एक कर्मचारी जो है या प्रदेश के जो पदाधिकारी जो थे वो बीमार थे, उनके कारण उस समय यह आयोजन नहीं किया गया था। तो हमारे मतलब सदस्यों का थोड़ा सा मनोबल गिरा था और हम लोगों ने बात कही थी कि एक सम्मेलन किया जाए, तो इन लोगों ने फिर स्वीकार किया और उसी का सम्मेलन आज किया गया। कैसे स्वागत वगैरह किया गया? स्वागत वगैरह में चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए आज संख्या भी कम आई है और थोड़ा चुनाव इसका भी ये है, नगर निगम की छुट्टी भी है और शादी विवाह का भी समारोह चल रहा है, जिसके कोरोना प्रोटोकॉल का मैंने कल अपील भी किया था सबको, तो उसको देखते हुए थोड़ा सी भीड़ को कम बुलाई गई है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने जो भी आए हैं सम्मानित सदस्य, उनको सम्मान यहाँ के कर्मचारीगण, यहाँ के हमारे ये सदस्यगण जोर शोर से आओ भगत से उनका स्वागत किया है। पाग माला चादर से स्वागत, जो हमारे मिथिलांचल की परंपरा है, उससे स्वागत किया है। पप्पू कुमार महतो, अध्यक्ष दरभंगा नगर निगम कर्मचारी संघ दरभंगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आदित्य मोहन। आगामी 2 साल के लिए होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन को सर्वसम्मति से नियुक्त कर दिया गया। नई कार्यकारिणी का गठन 2022 तक के लिए किया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा लहरियासराय जेल के गेट के समीप MSU के कार्यालय पर किया गया। इस बैठक को MSU के संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में संपन्न किया गया, जिस पर मुख्य 8 बिंदुओं पर चर्चा किया गया। पहली चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन के नाम पर प्रस्तावित किया गया, जिसकी चर्चा से पहले ही संगठन के सदस्यों में था, जिस पर सिर्फ औपचारिक घोषणा आज किया गया। आज दरभंगा ऑफिस पर, संगठन के दरभंगा ऑफिस पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आगामी योजनाओं संबंधित मीटिंग थी। 1.5 महीने पहले संगठन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन प्रक्रिया हुआ था।
और इसमें यह तय किया गया था कि पंचायत चुनाव के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। आज हुई मीटिंग के बाद इसकी अगली घोषणा की जा रही है। तो अभी तक पिछले 5 सालों में एमएसयू ने क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर काम किया। अब नए अध्यक्ष के तौर पर मैं इस क्रमागत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और मिथिलावाद को फैलाने की कोशिश करूंगा। किन सोचों को लेकर आप लोग आगे जाएंगे? एमएसयू शुरू से ही क्षेत्र और छात्र के विकास के मुद्दों को लेकर काम करती रही है। अब हमारा जो ध्येय है, अभी पंचायत चुनाव में हमारे दर्जनों सेनानियों ने सफलता हासिल किया है। बिना पैसा खर्च किए, बिना धनबल बाहुबल के एमएसयू सेनानियों ने मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद विभिन्न पदों पर जीत हासिल की। अब इसको हम नगर पंचायत चुनाव में लेके जाने जा रहे हैं। इसके अलावा एमएलसी इलेक्शन होगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारा युवा नेतृत्व विधानसभा लोकसभा भी पहुँचे। क्या नाम हो आपका? आदित्य मोहन। संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। रविवार को प्रारंभ हुए मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत संस्कृत विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में रसन चौकी के पारंपरिक वादन के साथ हुआ। उसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। महाकवि विद्यापति रचित गोस्वामी गीत जय जय भैरवी पर ओडिसी शैली में भावपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति की गई। इनकी प्रस्तुति को उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भारत में श्रीलंका के राजदूत मिलिंद मारागोडा ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो सांस्कृतिक मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो सेतु है, वह जगत जननी माँ सीता के कारण है। हमें बेहद खुशी है कि आज डॉक्टर सविता झा खां के बुलावे पर मुझे माँ सीता की धरती मिथिला आने का सौभाग्य मिला। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने से हमारी मिथिला की संस्कृति जो है वो पूरे देश में, मतलब मिथिला मैया सीता का 3 देश से जो है कनेक्शन होता है, अपने भारत हिंदुस्तान से, मिथिला से, नेपाल से और श्रीलंका से। ये तीनों देश के प्रतिनिधि यहाँ श्रीलंका के जो राजदूत है भारत, वो खुद आए और उन्होंने कहा भी है कि कुछ जो है इस पर होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और नेपाल से भी आए हैं। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने से मिथिला को जो है पूरे विश्व में, पूरे देश में और जानने का अवसर प्राप्त होगा। मिथिला की संस्कृति, मिथिला के लोग तो पूरे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा और अगली पीढ़ी भी मिथिला को जाने, जो हमारी यहाँ लिपि है, जो हमारी संस्कृति है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने से और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल का, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। इससे जो है हमारी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा, हमारे इतिहास का भी प्रचार प्रसार होगा और मिथिला को भी जानने में और लोग जो है ज़्यादा जान पाएंगे ऐसे कार्यक्रमों से। Firstly, we believe that there are 2 bridges between Sri Lanka and India. One is Buddhism and the other is Ram. So in the context of both, the state of Bihar is very important. The context of the ancient land of Mithila, really Sita Mata becomes very relevant. So what we would propose is that we look at academics from India, from Mithila and Sri Lanka working together to see how this connection can be further researched, and to look at maybe publications, maybe exchanges between Sri Lanka and India and Mithila in this area.